हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी अप्रैल के महीने का राशिफल यानी कि मंथली हॉरोस्कोप अप्रैल के महीने की। शुरू करती हूँ। पहले आपके साथ डेट्स शेयर करूँगी, इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट्स। तो सबसे पहले तो 5 अप्रैल को जुपिटर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन कुंभ में भी वो धनिष्ठा में ही रहेंगे। मैं गुरु का जो गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है उसका वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अगर आप मंथली हॉरोस्कोप देखते हैं तो वो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आपको और भी डिटेल में समझ आएगा अगर गुरु की दशा चल रही है तो गुरु आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। उसी तरह से शनि भी श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, वो भी वीडियो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। राहु इस समय रोहिणी में नक्षत्र कर रहे हैं, वो भी वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो आपको सिर्फ जानना है आपका जन्म नक्षत्र, चंद्रमा जिस राशि में थे जब आपका जन्म हुआ था वो आपका जन्म नक्षत्र है, वो जानना है। और वहाँ से आप ये जो गोचर के वीडियोस मैं बनाती हूँ वो आप उस नक्षत्र से देखिए कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने ये जो नक्षत्रों में गोचर है ग्रहों का, वहाँ पे सभी नक्षत्रों के लिए बात की है। आप अपने चंद्र नक्षत्र वाला नक्षत्र सुनिए कि मैंने वहाँ पे आपके चंद्र नक्षत्र के लिए क्या बोला है। तो अप्रैल में जाएंगे कुंभ में 5 अप्रैल में। 9 अप्रैल में शुक्र मेष राशि में जाएंगे। उससे पहले शुक्र मीन में है, शुक्र भी उच्च के हैं, मीन में है लेकिन अस्त हैं। बुध भी अस्त हैं और साथ में नीच के हैं। 17 अप्रैल तक बुध अस्त रहेंगे, और अस्त तो खैर सारा महीना रहेंगे लेकिन नीच के रहेंगे 17 अप्रैल तक। 17 अप्रैल को बुध जाएंगे अगली राशि में यानी कि मेष में जाएंगे। सूर्य 15 अप्रैल को मेष में जाएंगे। मंगल अभी वृषभ में है। 14 अप्रैल को मंगल मिथुन में जाएंगे। तो ये किस तरह की एनर्जी है, पहले तो मैं थोड़ा सा इस एनर्जी के बारे में बात करूँगी और उसके बाद मैं सभी लग्नों के लिए, आप लगन से और चंद्र राशि दोनों से देखिए तो कैसे देखते हैं। एक और मैं लिंक दूंगी इस वीडियो के एंड में, जो आपको समझ आएगा कि ये जो भी आप देखते हैं गोचर के वीडियोस देखते हैं, ये लगन से देखिए कि चंद्र राशि से देखिए, कहाँ से देखिए। बहुत बार क्वेश्चन होता है लोगों का कि मैं वीडियो कहाँ से बना रही हूँ, लगन से बना रही हूँ कि चंद्र राशि से बना रही हूँ। ये जो गोचर के वीडियोज़ आप दोनों से देखें। अगर मेष मेरा लगन है तो मेष का तो मैं देखूंगी, लेकिन कर्क मेरी अगर राशि है तो मैं कर्क का भी देखूंगी। यही वीडियो मैं दोनों के लिए देखूंगी, मेष के लिए और कर्क के लिए। उसी तरह से जो आपका लगन है उसका भी देखिए, जो आपकी चंद्र राशि है उसका भी देखिए, और दोनों का नेट रिजल्ट लीजिए और जिस ग्रह की दशा है उसको पकड़िए, आपको ज़्यादा उसका रिजल्ट फील होगा। मैं इस वीडियो के एंड में एक वीडियो दूंगी जो आपको तीनों में फ़र्क बताएगा। लगन किसको कहते हैं, चंद्र राशि किसको कहते हैं, सूर्य राशि किसको कहते हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपको तीनों में फ़र्क समझ आ जाएगा। उसका लिंक मैं यहाँ पे भी दूंगी, पर आप वीडियो के एंड में देखें। पहले आप ये वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो देखते हैं ये जो सब ग्रह, इनका क्या मतलब है। बुध तो पहले नीच के रहेंगे, 17 तारीख तक बुध नीच के रहेंगे मीन में। तो बुध जब नीच के हैं, मीन में है, तो एक तो डिसीजन मेकिंग में हम स्लो होते हैं। कोई फैसला करना है तो हम जल्दी फैसला नहीं कर पाते, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, माइंड चेंज हो जाता है, क्योंकि मीन राशि ही इस तरह की है। माइंड चेंज हो जाता है, प्रैक्टिकल नहीं होता, थोड़ा डे ड्रीम करते हैं। अगर कोई प्लान करते हैं तो डिटेल में प्लान नहीं करेंगे, तो हमारे प्लान्स इस तरह के होंगे कि शायद वो पूरे ही ना हो पाएँ। जब तक हम डिटेल में नहीं जाएंगे तो ऐसे प्लान्स पूरे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। स्पेशली 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 9 तारीख से पहले शुक्र भी मीन में रहेंगे, तो शुक्र सपोर्ट कर देंगे बुध को। बुध थोड़े से स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो बुध के लिए थोड़ा बेटर रहेगा। लेकिन जैसे ही शुक्र वहाँ से निकल जाएंगे बुध थोड़े और कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो 17 तारीख तक तो मैं कहूँगी कि कोई मेजर डिसीजन मेकिंग मत कीजिए, आप फोकस्ड रहने की कोशिश कीजिए। मीन में बुध आके फोकस लूज़ कर जाते हैं, अभी ये फैसला किया, अभी चेंज करके अब ये करेंगे, तो इधर उधर में ही हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। क्लैरिटी नहीं होती और डिटेलिंग नहीं होती हमारे प्लान्स में, कम्युनिकेशन में भी क्लैरिटी नहीं होती। उसके बाद हमारी जैसे ही बुध का गोचर अब मेष में आ जाएगा तो थोड़ी सी
हमारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। अब हमारी थोड़ा फोकस बन जाएगा, लेकिन डिटेलिंग फिर भी शायद ना हो, क्योंकि मेष थोड़ा जल्दबाजी में करने वाला होता है। हर काम हमें जल्दबाजी में करना है, जो सोच लिया उसका जल्दी नतीजा चाहिए, रिजल्ट जल्दी चाहिए, वेट नहीं कर सकते, पेशेंस नहीं है। और अगर किसी ने रोक टोक दिया, रुकावट आ गई, तो वहाँ पे हम लड़ भी सकते हैं। मेष राशि इस तरह की है, थोड़ी एग्रेसिव राशि है, और यहाँ पे बुध हमारी कम्युनिकेशन के कारक है। तो लड़ाई झगड़ा भी, किसी ने रोक दिया, रुकावट डाल दी, हमारा विरोध किया, तो वहाँ हम लड़ झगड़ भी सकते हैं। लेकिन मेष राशि इस तरह की है कि नए आइडियाज़ के लिए भी हम ओपन होते हैं। हम चाहते हैं कुछ नया करना, कुछ और फन हो, कुछ ऐसा काम हो जिसमें मज़ा आए, तो हम इसलिए चेंजेस के लिए भी हम ओपन होते हैं। लेकिन रुकावट पसंद नहीं है, कोई हमारा विरोध करे पसंद नहीं है, पर लेकिन कोई अच्छी बात बताए, कोई नई अपॉर्चुनिटी है, कोई और ऐसा काम है जिसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा मज़ा आए, तो उसके लिए हम ओपन भी रहते हैं। उसी तरह शुक्र और सूर्य भी दोनों मेष में रहेंगे। तो यहाँ पे ये महीना थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड मंथ है, क्योंकि मेष तो एक्शन वाली राशि है। सोचते बाद में है और काम पहले करना है। मेष राशि का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, अगर आप मेष के बारे और जानना चाहें तो। इनको एक्शन में और रिजल्ट में ज़्यादा फोकस होता है, तो वो उस तरह का होगा हमारा ये मंथ। रिश्तों में भी हम ऐसे ही होंगे, हम वेट शायद ना करें कि हमें कोई अप्रोच करे, हम कहेंगे हम ही आगे जाके बढ़ के बात कर लेते हैं। तो हमारी भी फिलॉसफी, हमारा थॉट, हमारा बिहेवियर भी कुछ इस तरह से इस महीने रहने वाला है। दूसरी तरफ देखें तो मंगल मिथुन में है, और मिथुन आइडियाज़ की राशि है। नए आइडियाज़, नई नॉलेज, खोज, इंक्विजिटिव, क्यूरियस, और मंगल एनर्जी है। तो हम अपना एनर्जी नए आइडियाज़ में लगाना चाहेंगे। तो इस महीने घर बैठने वाला, शांति से बैठने वाला महीना बिल्कुल नहीं है, वो आप भूल जाइए। आप प्लान कर लीजिए, अभी तो हमारे पास 10 दिन हैं। प्लान कुछ इस तरह से कीजिए कि बिज़ी रहें सारा दिन। अगर आप अपनी एनर्जी को लगाते रहेंगे 2, 3, 4 प्रोजेक्ट्स में, तो बहुत ही अच्छा महीना रहेगा ये। आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, एनर्जी अच्छी रहेगी, खुश भी रहेंगे। लेकिन अगर आप सुस्ती में बैठे रहे घर, तो आप ज़्यादा थकेंगे, थकावट सी हो जाएगी, क्योंकि रेस्टलेस राशि है। मिथुन एक रेस्टलेस राशि है, स्टेबल राशि नहीं है, उनको कुछ ना कुछ एक्शन चाहिए। और मंगल आपकी एनर्जी है, आपकी एक रेस्टलेस एनर्जी रहेगी, रेस्टलेस नर्वस एनर्जी जिसे हम कहते हैं। स्टेबल एनर्जी नहीं है ये। वृषभ में तो फिर भी स्टेबल एनर्जी थी, अब जैसे ही 14 तारीख को मंगल मिथुन में चले जाएंगे, तो रेस्टलेस एनर्जी हो जाएगी। तो बेटर है, जो काम आपके रहते हैं, कई बार हम काम इकट्ठे करके बैठे रहते हैं पुराने सारे, वो आप प्लान कर लीजिए। स्पेशली 14 तारीख जैसे ही मंगल मिथुन में जाते हैं, आप बिज़ी हो जाइए, सारा दिन प्लान कीजिए, बिज़ी रहिए, अपना काम कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये महीना बहुत अच्छा है। तो जनरली एक्शन पैक मंथ, फन फिल्ड मंथ। पहला आधा महीना थोड़ा सा कैजुअल हो सकता है, जहाँ पे हम डिसीशंस ना ले पाएँ, या हमारे थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ काफ़ी फोकस्ड, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे हम। अब मैं बात करूँगी सभी लग्नों के लिए। मेष के लिए पहले भाव और तीसरे भाव का एक्सचेंज चल रहा है। मंगल तीसरे भाव में है और बुध पहले भाव में है। पंचम के स्वामी भी लगन में आ गए, दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी भी लगन में आ गए। कॉन्फिडेंस हाई रहेगा मेष का, आइडियाज़ बहुत आएंगे, भागदौड़ रहेगी, घूमने फिरने का भी शौक़ रहेगा। रिलेशनशिप्स में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं, सप्तम के स्वामी भी लगन में है। अपने में कॉन्फिडेंस रहेगा, अपने बारे सोचेंगे, अपना कुछ अपने को बनना संवरने में वो भी आपको इंटरेस्ट रहेगा कि हम ब्यूटी पार्लर जाएं, अपना हेयर स्टाइल बदलें, ये करें वो करें, उस तरह के भी आइडियाज़ रहेंगे। फ्रेंडली भी रहेंगे आप, नेटवर्क सर्कल भी इंक्रीज़ करने में इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि 11वें भाव में अब गुरु जाएंगे। गुरु आपके नवम के स्वामी भी हैं, तो किस्मत भी आपका साथ देगी। दसम में दसम के स्वामी बैठे हैं, दूसरे में राहु हैं, लेकिन राहु कंफर्टेबल होते हैं यहाँ पे। आइडियाज़ होंगे आपके मन में बहुत सारे पैसे कमाने के बारे, तो ये अच्छा महीना है उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का। मैं बात करूँगी वृषभ की। वृषभ के तो लगन में ही राहु हैं, और 12वें और दूसरे का एक्सचेंज है, और 12वें भाव में 3 ग्रह हैं। लगन लॉर्ड भी 12वें में है, दूसरे के स्वामी भी 12वें में है, और चौथे भाव के स्वामी भी 12वें में है।
और आपके नवम भाव में शनि, अपनी राशि में दसम भाव में गुरु हैं। सबसे पहले तो राहु लगन में कॉन्फिडेंस बहुत देते हैं। ऐसे बैरियर्स जो हमारे सामने होते हैं, ये मैं नहीं कर सकता, वो मैं नहीं कर सकता, ये हमारे इनिबिशंस होते हैं, हमारे बैरियर्स होते हैं। राहु के तो ऐसे बैरियर्स को तोड़ते हैं। राहु लगन में आ गए, समय है, उठिए और जो चाहते हैं करना वो कर लीजिए। मेरे भी लगन में जब राहु आया था तब मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था। हिम्मत आ जाती है, कॉन्फिडेंस आता है, वो जो काम हम डरते हैं वो हम कर पाते हैं। तो ये राइट समय है। लेकिन इस महीने थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। फर्स्ट लॉर्ड, लगन लॉर्ड 12वें भाव में, 12वें और दूसरे का एक्सचेंज, खर्चा हो सकता है। लेकिन ऐसा खर्चा भी हो सकता है जो हम धन कमाने के लिए करें, बिजनेस के लिए रिलेटेड भी खर्चा हो सकता है, क्योंकि दसम भाव में गुरु ने प्रवेश किया है। हो सकता है कारोबार को लेके, बिजनेस को लेके हम कोई नए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहें, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अपने पे भी हम खर्चा कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम आपके एम्बिशंस भी ज़्यादा होंगे। राहु लगन में है, ट्रैवल पे भी खर्चा हो सकता है। लग्नेश भी 12वें भाव में, पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। राहु लगन में, लग्नेश 12वें भाव में, हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल होगा, 4th हाउस के लॉर्ड भी 12th हाउस में एग्जॉल्टेड हैं। ट्रैवल भी होगा, खर्चा भी होगा, लेकिन सेहत पे ना हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। घर के लिए कोई आप आइटम लेना चाहें, घर के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें, प्रॉपर्टी या व्हीकल लेना चाहें, ऐसा भी हो सकता है। बिजनेस पे भी खर्चा हो सकता है। कारोबार में या करियर में थोड़ा सा ध्यान रखिए। अष्टम के स्वामी अब दसम भाव में आ गए। थोड़े अप्स एंड डाउन्स, कुछ ब्रेक्स आ सकती हैं आपके करियर में, उसके लिए आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करूँगी मिथुन के लिए। मिथुन के लिए अच्छा समय है। मिथुन का जो लग्नेश है और 11वें भाव के जो लॉर्ड्स हैं, दोनों में एक्सचेंज है। 11वें भाव में सूर्य उच्च के हैं जो तीसरे के स्वामी हैं, और साथ में है शुक्र। 12वें भाव के भी स्वामी हैं, पंचम के स्वामी हैं। मंगल लगन में आ गए। 12वें में राहु हैं, अष्टम में शनि अपनी राशि में हैं, और नवम में गुरु हैं। नवम में गुरु सिर्फ थोड़ी देर के लिए है, फिर अष्टम में जाके नवंबर के करीब वो दोबारा आपके नवम भाव में आ गए। लेकिन नवम में गुरु आए, कोई ना कोई आपको अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई आपको फ़ायदा मिल सकता है। और गुरु है भी आपके दसम भाव और सप्तम के स्वामी। कैरियर के साथ, बिजनेस के साथ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। लग्नेश और 11वें भाव का भी एक्सचेंज है। तो ये बहुत सारे योग यहाँ बन रहे हैं, जिससे शो होता है कि इस महीने आपको कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका, कोई फ़ायदा मिल सकता है। 11वें भाव में 3 ग्रह हैं। बच्चों से भी आपको लाभ हो सकता है, लेकिन बच्चों को थोड़ी डिस्टर्बेंस भी रह सकती है। डिस्ट्रैक्शन होना, पढ़ाई में मन ना लगना, उस तरह की भी सिचुएशन रह सकती है। ट्रैवल भी हो सकता है आपके लिए इस महीने। लेडीज़ के लिए, अगर आप हाउसवाइफ्स भी हैं तो महीना अच्छा है। इंजॉयमेंट के लिए, लक साथ देना, घर के लिए सामान खरीदना, शॉपिंग करना, उस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। कैंसर यानी कर्क के लिए आपके दसम भाव में 3 ग्रह हैं, सूर्य, शुक्र और बुध। बुध आपके 12वें के और तीसरे भाव के स्वामी हैं। शुक्र आपके 11th एंड 4th लॉर्ड हैं। सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं। तो 11th एंड 2nd लॉर्ड का योग आपके 10th हाउस में बन रहा है। 10th हाउस बहुत एक्टिवेटेड है। 11th हाउस में राहु हैं, सप्तम में शनि है, गुरु अष्टम में है। अगर आपका काम फाइनेंस इंडस्ट्री के साथ है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, इस तरह की इंडस्ट्रीज़, या एस्ट्रोलॉजर हो आप, ऑकल्ट साइंसेस के साथ है, रिसर्च है, आपके PhD कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा प्रूव हो सकता है। प्रोफेशनली भी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा प्रूव हो सकता है। धन के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। राहु भी 11th हाउस में बहुत अच्छी पोजीशन है। तो ये अच्छा महीना है। थोड़ा सा लक कई बार शायद आपका साथ ना दे, क्योंकि गुरु आपके नवम भाव के स्वामी अष्टम में रहेंगे। तो ज़्यादा लक पे मत डिपेंडेंट रहें, आप अपने कर्म पे डिपेंडेंट रहें, अपने कर्म पे विश्वास करें। दसम भाव में सूर्य हैं, तो यहाँ पे अपने कर्म पे विश्वास रखें। लक के साथ अगर आप सोच रहे हैं कुछ काम हो जाएंगे, तो वो शायद ना हो। वहाँ पे शायद आपको वो रिज़ल्ट ना मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 12वें भाव में मंगल हैं और दसम भाव में बुध हैं। एक्सचेंज है। एफर्ट या फॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेटेड कोई आपका करियर हो, या एफर्ट ज़्यादा लगे, इनिशिएटिव्स नए हों कोई करियर के साथ रिलेटेड, ज़्यादा
हार्डवर्क हो, क्योंकि बुध यहाँ पे 10th से 6th लॉर्ड भी हैं। 3rd हाउस 10th से 6th हाउस होता है, तो ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा कंपटीशन, ट्रैवल, फॉरेन कंट्रीज़, इस तरह के भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं इस महीने आपके करियर के साथ। अब दशा किस ग्रह की चल रही है उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन इनिशिएटिव्स के लिए डेफिनेटली मंथ बहुत अच्छा है। अब मैं बात करूँगी सिंह राशि के लिए, सिंह लगन और सिंह राशि के लिए। तो सिंह वालों के लिए आपके नवम भाव में ये 3 ग्रहों की युति है। सूर्य उच्च के हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, 11वें भाव में मंगल हैं। तो 11वें भाव और नवम भाव का एक्सचेंज है, और लगन, 2nd लॉर्ड, 11th लॉर्ड तीनों इकट्ठे होकर नवम भाव में, और यहाँ पे सूर्य उच्च के हैं। ये बहुत ही सुंदर धन योग बन रहा है लियो के लिए, यानी सिंह वालों के लिए यह महीना बहुत अच्छा प्रूव हो सकता है। 7th भाव में गुरु हैं, और 6ठे भाव में शनि अपनी राशि में है। 10th भाव में राहु है, लेकिन वृषभ में राहु अच्छे पॉजिटिव हैं। करियर के साथ रिलेटेड न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, आपके फादर या आपके गुरु या कहीं से आपको कोई बड़ा बुजुर्ग आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया फ़ायदा, नई सीख दे जाएं, इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, जो आपके लिए एक धन भी है। आपको ऐसे कहीं से फ़ायदा होता है जो आपकी गुरु की या आपके पिताजी की ब्लेसिंग से होता है। ये महीना आपके लिए बहुत शुभ है। हार्ड वर्किंग भी रहेंगे आप, मेहनत भी करेंगे और फ़ायदा भी होगा। ये फ़ायदा बिज़नेस में भी हो सकता है, या गुरु 7th भाव में आगे बिज़नेस में भी फ़ायदा हो सकता है, रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है, क्योंकि गुरु आपके पंचम के स्वामी हैं। रिलेशनशिप्स, बिज़नेस, लर्निंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कोई नया लाभ होना कहीं से, ये सब बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए। मैं बात करूंगी वर्गों की, यानी कि कन्या के लिए। आपके 8th भाव में 3 ग्रहों की युति है, सूर्य, बुध और शुक्र। 10th भाव में मंगल रहेंगे, तो 8th एंड 10th हाउस का एक्सचेंज है। लग्नेश 8th हाउस में है, लग्नेश एंड 2nd लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड वो 8th हाउस में हैं, और 8th लॉर्ड आपके 10th हाउस में है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे योग नहीं नज़र आते, ये अप्स एंड डाउन्स नज़र आते हैं कन्या के लिए इस महीने। एंड 9th लॉर्ड भी यहाँ पे 8th हाउस में है, तो लक जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करेंगे शायद वहाँ पे आपका साथ ना दे। अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य 12वें के लॉर्ड भी हैं, एक विपरीत राजयोग भी यहाँ बनता है, तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हो सकते हैं। लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने करियर का ध्यान रखिए। अनएक्सपेक्टेड अप्स एंड डाउन, आपकी दशा जिस ग्रह की है फाइनली वहाँ से आपको फैसला मिलेगा। अगर तो दशा एक मार्केश की है तो हेल्थ को ट्रबल आ सकती है, या करियर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो आपको परेशान करे। अगर दशा आपकी बहुत अच्छी है तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स, स्पेशली अगर फाइनेंस इंडस्ट्री, बैंकिंग, इंश्योरेंस के साथ, कोई रिसर्च वर्क के साथ आपका काम है, कोई इन्वेंशंस करते हैं, आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई नई ऐप बना रहे हैं, तो वहाँ से आपको बहुत लाभ हो जाना, वो आपके करियर को एक नया टर्न मिल जाना, इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है। आपकी दशा पे डिपेंड करता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली आपको ट्रबल भी आ सकती है अगर आपकी दशा बुरी है तो। गुरु अब आपके 6ठे भाव में है, थोड़ा आपको कंफर्ट मिलेगा, पीस मिलेगा डेली रूटीन में। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन एक मैं आपको यहाँ पे ज़रूर सजेशन दूंगी, राहु आपके 9वें भाव में है, तो यहाँ पे कई बार हम गलती करते हैं। राहु 9वें भाव में हम कई बार कहीं बड़े बुज़ुर्ग ने हमें कोई सलाह दी, उन्होंने एडवाइस दिया, उनकी बात नहीं मानते और हमें खुद नुकसान होता है। इस तरह के योग हैं, क्योंकि लग्नेश अष्टम में है, 10th के लॉर्ड अष्टम में हैं, 9वें भाव में राहु है। तो आप इस चीज़ से बचिए, अपने बड़े बुज़ुर्गों को जो रिस्पेक्ट हमें देना चाहिए वो ज़रूर दीजिए, और अगर आपको कोई अच्छी सजेशन दे रहा है उसको ज़रूर मानिए। अब मैं बात करूँगी तुला की, यानी कि लिब्रा की। तुला के लिए आपके 7वें भाव में 3 ग्रहों की युति है, सूर्य, बुध, शुक्र की युति है। मंगल आपके 9वें भाव में है, 4थे भाव में शनि है, राहु आपके अष्टम में है, पंचम में अब आ गए गुरु। तो तुला के लिए अच्छा महीना है बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिलेशनशिप्स को लेके। अगर आप कोई नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, क्योंकि 9वें का और 7वें का एक्सचेंज है,
नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, नई रिलेशनशिप में पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज पंचम में अब गुरु आ गए। पंचम में गुरु हैं, सप्तम और नवम का एक्सचेंज है। मैरिज के लिए, लव रिलेशनशिप्स के लिए, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, न्यू बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, सर्कल बढ़ाने के लिए, आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ जाना, उन सब के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आप कम्युनिकेट करेंगे, ट्रैवल के भी योग बनते हैं। बुध आ गए सप्तम भाव में, ट्रैवल भी होगा, नए लोगों से मिलना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना। सो इस तरह की सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। शनि अपने घर में है, चौथे घर में है, प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। अष्टम में राहु हैं, चौथे भाव में शनि है, तो कोई ना कोई एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रॉपर्टी भी इस समय चल रही हो सकती है। लेकिन आप बहस में मत पड़े, अड़े मत अपनी फ़िलॉसफ़ी को लेके कई बार हम अड़ जाते हैं, बहस में पड़ जाते हैं, क्योंकि नवम भाव में मंगल है। तो ये इस तरह के योग बनते हैं कि हम थोड़े से अड़ियल हो जाए। केतु दूसरे भाव में, इस चीज़ से आपको बचना है। सोशल होंगे, सोसाइटी से फ़ायदा होगा, लेकिन थोड़े ओपन रहिए, बाकी लोगों के आइडियाज़ को भी वेलकम कीजिए। अच्छे योग हैं, सिर्फ हमें अपनी स्पीच की, अपनी कम्युनिकेशन की, अपनी फ़िलॉसफ़ी, हम कितने अड़ियल हैं, कितने ओपन हैं, कितने फ्रेंडली हैं, बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तुला के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। मैं बात करूँगी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक के लिए। वृश्चिक के लिए लगन में ही केतु हैं, सप्तम भाव में राहु है, तीसरे भाव में शनि है, चौथे भाव में गुरु हैं, छठे भाव में सूर्य, बुध और शुक्र हैं, और लग्नेश मंगल आपके अष्टम में है। तो आप देखिए 3 विपरीत राजयोग बनते हैं। 12वें के लॉर्ड छठे में, छठे के लॉर्ड अष्टम में, अष्टम के लॉर्ड छठे भाव में। पंचम में आ गए गुरु। एक तो नए आइडियाज़ आएंगे, आइडियाज़ रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस जो हमें लगे हमारा नुकसान हो रहा है, कुछ ऐसे हादसे हो गए, कुछ ऐसे काम हो गए जो हमें नुकसान देंगे, लेकिन वही सिचुएशन से निकल के आपको फ़ायदा हो, इसको कहते हैं विपरीत राजयोग। आपके तो 3 बन गए विपरीत राजयोग। तो इस महीने, ये महीना आपका बहुत स्ट्रॉन्ग मंथ है। आपको कोई हरा नहीं पाएगा, आपकी कंपटीशन हार जाएगी, आपको नहीं हरा पाएंगे। सूर्य उच्च के, दसम के लॉर्ड उच्च के हो गए, आ गए छठे में, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत कॉम्पिटिटिव नज़र आ रहे हैं। और विपरीत राजयोग भी आ गए हैं। और आपके दसम भाव के लॉर्ड बहुत पावरफुल होते हैं और वो उच्च के हो गए। तो छठा भाव इतना स्ट्रॉन्ग है, कंपटीशन में, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको कोई डिफीट नहीं कर पाएगा। ट्रांजिट यही है, गोचर यही है, आपकी दशा क्या है वो अलग है। लेकिन ये महीना बहुत अच्छा है, बहुत कॉम्पिटिटिव है। सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। लग्नेश अष्टम में है, सिर्फ उस चीज़ का ध्यान रखना है। नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा, राहु सप्तम भाव में है। अनएक्सपेक्टेड बैड सिचुएशन से निकल के आपको फ़ायदा होगा। नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आपके दिमाग में आएंगे, उनका फ़ायदा उठाइए, समय का फ़ायदा उठाइए। ऐसे ट्रांजिट, ऐसे गोचर रोज़ रोज़ नहीं आते। और आपके चौथे भाव में गुरु हैं, घर पे पीस, घर पे हैप्पीनेस, घर पे खुशियाँ, मन में खुशी रहनी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके लिए महीना। धनु के लिए दूसरे भाव में शनि, तीसरे भाव में गुरु, पंचम में सूर्य, बुध और शुक्र, और सप्तम में मंगल। तो ये एक्सचेंज है, पंचम का और सप्तम का एक्सचेंज है। छठे में राहु, 12वें में केतु। इस महीने सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी नहीं है, वैसे तो लग्नेश तीसरे भाव में बहुत अच्छे होते हैं, नॉलेज के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, हार्ड वर्क और इनिशिएटिव्स के लिए, जंग लड़ने के लिए, नया काम करने के लिए, हिम्मती होते हैं, पुशिंग होते हैं। वो सारी क्वालिटीज़ आपको इस महीने फील होंगी। लेकिन गुरु हैं, मरण कारक स्थान में आ गए। कई बार हम वाइज डिसीशंस नहीं ले पाते, गलत डिसीशंस ले लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अपने गुरु की, अपने पिताजी की बात का ध्यान रखिए। वो आपको जो बताते हैं शायद आपके फ़ायदे के लिए ही हो। धन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, मैरिज के लिए, बिजनेस के लिए, न्यू क्रिएटिव वेंचर्स के लिए, लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए, ये महीना बहुत अच्छा है। बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। छठे के लॉर्ड पंचम में आ गए और सूर्य भी वहाँ उच्च के है, थोड़ी गर्मी हो सकती है, थोड़ी बहस हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। करियर में चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि 10th के लॉर्ड अपने से 8th हाउस में, 5th हाउस में जब 10th के लॉर्ड आते हैं तो करियर में चेंजेस हो सकते हैं। नई पोजीशन, पावर पोजीशन भी मिल सकती है। ग्रोथ के लिए अच्छा है, नेगेटिव नहीं है,
ग्रोथ के लिए अच्छा है। लेकिन गुरु तीसरे भाव में अपनी फैसलों में, अपनी डिसीजन मेकिंग का आपको ध्यान रखना है। स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। सप्तम भाव में मंगल आ गए, दूसरे भाव में भी शनि है, कई बार कड़वा बोल जाते हैं, रूखा सूखा बोल जाते हैं हम, उस तरह की सिचुएशन रह सकती है। जनरली मंथ अच्छा है। थोड़ा सा अपनी रिलेशनशिप्स अपने स्पाउस के साथ और ट्रैवल करना, क्योंकि 12वें के लॉर्ड सप्तम भाव में आ गए, यहाँ पे ट्रैवल भी शो होता है। कहीं दूर जाना, स्पाउस से एक डिस्टेंस हो जाना, बहस हो जाना, इस तरह की सिचुएशन भी बनती है। अब मैं बात करूँगी मकर की, यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के लगन में, लगन के स्वामी हैं, दूसरे भाव में गुरु आ गए, चौथे भाव में सूर्य बुध शुक्र आ गए और छठे में मंगल आ गए, पंचम में राहु आ गए। छठे का और चौथे का एक्सचेंज है। अष्टम के स्वामी चौथे भाव में उच्च के होके बैठ गए, पंचम के स्वामी चौथे भाव में आ गए। 9th एंड 10th लॉर्ड्स भी 4th हाउस। 4th हाउस बहुत एक्टिवेटेड है। घर के साथ काम, घर बैठ के काम करना, घर में कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, बच्चे भी घर पे बैठ के पढ़ें, उस तरह की सिचुएशन लग रही है। सब कुछ घर पे ही हो रहा है, लेकिन मन में थोड़ी डिस्टर्बेंस भी रह सकती है, क्योंकि अष्टम के स्वामी जब चौथे भाव में आ गए तो मन में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं। गुरु दूसरे भाव में आ गए और वहाँ से 9वीं दृष्टि से गुरु 10th भाव को देखेंगे, शनि लगन से 10th भाव को देखेंगे, बुध शुक्र सूर्य चौथे भाव से 10th को देखेंगे। कैरियर के साथ चेंजेस नज़र आते हैं। प्रॉपर्टी के साथ लिटिगेशन, कॉन्फ्लिक्ट, अप्स एंड डाउन्स, स्ट्रगल भी नज़र आती है। रियल एस्टेट के साथ रिलेटेड की थीम्स हो सकती हैं। प्रॉपर्टी पे पैसे खर्चना, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। कहीं आपको वसीयत से या कहीं और से कोई धन या प्रॉपर्टी मिलना, इस तरह की थीम्स भी हो सकती। घर पे बहुत सारे मेहमान आना, ट्रैवल करना, बुध चौथे भाव में आगे ट्रैवल शो होता है। घर के लिए लग्जरी आइटम्स खरीदना, कोई गाड़ी खरीदना, ये सब योग बनते हैं आपके लिए। इस महीने अच्छा महीना है, यूटिलाइज़ कीजिए। क्रिएटिविटी बहुत सारी नज़र आती है। क्रिएटिविटी घर पे आ जाए, घर पे बैठ के आप कोई क्रिएटिव काम करें, इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है। अब मैं बात करूँगी कुंभ के लिए। लग्नेश 12वें भाव में है, लगन में गुरु हैं, तीसरे भाव में सूर्य बुध और शुक्र हैं, चौथे भाव में राहु हैं, 10th में केतु हैं, पंचम में मंगल हैं। तो पंचम और तीसरे का एक्सचेंज हो गया। एक तो गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है इस महीने, क्योंकि पंचम में मंगल एक मैलेफिक आ जाए तो गुस्सा ज़्यादा आता है। गुरु लगन में आगे बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं आपको। न्यू इंस्पिरेशन, कोई नई इंस्पिरेशन, नई पढ़ाई करनी, नया ज्ञान लेना, नई स्पिरिचुअल पाथ। थोड़ी देर के लिए आपके मन में ख्याल आ सकता है, हो सकता है आप ना फॉलो करें, पर ख्याल ज़रूर आ सकता है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, तीसरा भाव और पंचम का एक्सचेंज है। तीसरा भाव वो जो हम सीखते हैं, पंचम वो है जो हमने सीखा हुआ हम क्रिएटिवली यूज़ करते हैं। इनका एक्सचेंज हो गया। तो ऐसी कोई सीख आपने सीखी जिसको आप क्रिएटिवली यूज़ करें। तीसरा भाव हमारी आर्म्स शोल्डर्स होते हैं। बुध शुक्र आ गए, स्कल्पटिंग, पेंटिंग, राइटिंग, ये सारी आर्ट्स, डांसिंग, ये सारी हर तरह की आर्ट को आप यूज़ कर सकते हैं इस महीने। बहुत सारी आर्ट नज़र आती है, बहुत सारी क्रिएटिविटी इस महीने समझ आती है। अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, डेफिनेटली आप ये काम कीजिए। गुरु भी लगन में है, आपको कोई ना कोई नई इंस्पिरेशन भी मिलेगी। लेकिन मंगल पंचम भाव में है, बच्चों के साथ गुस्सा होना, गुस्सा आ जाना, जल्दी भड़क जाना, इस तरह की सिचुएशन भी आ जाती है। लग्नेश भी 12वें भाव में है, थोड़े हम कंफ्यूज्ड भी रह सकते हैं, थोड़े ट्रैवल भी कर सकते हैं, खर्चा भी ज़्यादा बढ़ सकता है। दूसरे भाव के स्वामी लगन पे आगे, धन हमने खुद पे खर्च दिया और हम 12वें भाव में चले गए। और तीसरे भाव में, तीसरा भाव वो भी होता है जो हम लोकल घूमते हैं, मूवी देखने चले गए, रेस्टोरेंट में चले गए, तो इस तरह की सिचुएशंस भी बनेगी। घूमना चाहेंगे, एंजॉय करना चाहेंगे, लेकिन ध्यान रखिए लग्नेश 12वें भाव में है, हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखिए। अब मैं बात करूँगी मीन के लिए। मीन के लिए लग्नेश आपके 12वें भाव में चले गए, दूसरे भाव में सूर्य बुध शुक्र आ गए, चौथे भाव में मंगल आ गए, तीसरे भाव में राहु आ गए, तो 11वें भाव में शनि आ गए। एक ही पोजीशन यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही। जो लग्नेश आपके 12वें भाव में चले गए वो पोजीशन अच्छी नहीं लगी। दूसरे और चौथे भाव का एक्सचेंज है, कंफर्ट नज़र आता है, वेल्थ एंड कंफर्ट नज़र आता है। तीसरे भाव में राहु आपको पुश करेंगे, इनिशिएटिव लो, एक्शन लो, कुछ नया करो,
कुछ नया शुरू करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु तीसरे भाव में आते हैं, आपको कुछ करना चाहिए, नया कुछ करें, एफर्ट करें, आगे बढ़े लाइफ में। लेकिन क्योंकि लग्नेश 12वें भाव में, हम थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं, डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकती है। आइडियाज़ आएंगे, सूर्य दूसरे भाव में है, दूसरे भाव को लाइट अप किया है, धन कैसे कमाना है, बुध शुक्र भी वहीं बैठे, बहुत शुभ है ये। लेकिन क्योंकि लग्नेश 12वें भाव में, शायद हम उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट ना कर पाएँ। और मंगल चौथे भाव में है, मिथुन में है, रेस्टलेसनेस, मन में रेस्टलेसनेस। एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, योगा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रेस्टलेस रहेंगे। अगर इनिशिएटिव नहीं भी ले पाते, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं हो पाती क्योंकि लग्नेश 12वें भाव में, तो नोट कीजिए, अपने सारे आइडियाज़ लिखते जाइए, प्लान करिए, यहाँ से कोई ना कोई अच्छा प्लान निकलेगा। अभी 1-2 महीने में गुरु वापस जाएंगे, 11वें भाव में चले जाएंगे, और फिर एक्शन लीजिए और आपके एक्शंस के आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। राहु तीसरे भाव में आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये गोचर बहुत अच्छा है आपके लिए। एक रेस्टलेसनेस रहेगी, डिसीजन मेकिंग शायद ना हो पाए, स्लो हो, क्योंकि लग्नेश 12वें भाव में है। खर्चा होगा, खर्चा तो डेफिनेटली ज़्यादा होगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग भी ना कर पाएँ। कई बार हम थोड़े लॉस्ट होते हैं, कन्फ्यूज्ड होते हैं, उस तरह की सिचुएशन। और मन में रेस्टलेसनेस, मंगल चौथे भाव में, मिथुन में रेस्टलेस राशि है। सो इसलिए बिज़ी रहिए, नहीं तो घर पे लड़ाई झगड़ा करेंगे। मांगलिक योग भी बनता है, बिज़ी रहिए, एक्सरसाइज करिए, कोई ना कोई प्लानिंग करिए, लिखते जाइए जो जो दिमाग में आता है। और जैसे ही गुरु अपनी राशि में आते तो तब इम्प्लीमेंट कर दीजिए। अगर पहले आप नहीं भी डिसाइड कर पाते तब इम्प्लीमेंट कर दीजिए जब गुरु वापस मकर में जाएंगे। लेकिन अच्छा समय है, अगर आप अभी डिसीजन कर ले सकते हैं, दशा राइट है, तो एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, बहुत अच्छा है। दूसरे भाव में बुध और शुक्र जैसे 2 बेनिफिट ग्रह आ गए, धन के लिए बहुत अच्छा महीना है। थोड़ी रेस्टलेसनेस मन में रहेगी, शांत रहने की कोशिश कीजिए, मेडिटेट कीजिए, एक्सरसाइज करेंगे, आपकी एनर्जी यूज हो जाएगी। तो इस महीने इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।